कॉमन परसेप्शन है लोगों की जो गलत है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पद आता है E1 जिसका एट्रीब्यूट है फायर एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस। कैसे ये एक्सीडेंट्स बेसिकली या कह लीजिए हमारे साथ जो भी मिसहैपनिंग्स होती हैं ये हमारे वास्तु से भी रिलेटेड होती है। वास्तु में बात करते हैं पंच तत्वों की, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। हमारी बॉडी के अंदर भी जो फायर होता है अगर वो हल्की सी बढ़ जाए तो बुखार आ जाता है। एक्सीडेंट की बात अगर मैं करूं तो साउथ ईस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव है। एनर्जी हमारी वास्तु में कितना इम्पैक्ट कर सकती है? जैसे रात को लेबर को कोई तंग करता था, उनको कुछ आवाज़ें आती थी। कभी कभी एक्सीडेंट्स अचानक से नहीं होते, ये हमेशा एक वार्निंग्स देते हैं, एक सिग्नल्स देते हैं कि हमारे साथ कुछ और भी बुरा होने वाला है। जैसे कि अचानक से कोई सामान बार बार गिर रहा है, कोई मशीनरी बार बार ख़राब हो रही है, कोइंसिडेंटली कोई चीज़ बार बार रिपीटेडली हो रही है और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या है। हमने उस मशीनरी को ठीक भी करा लिया लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गई। तो क्या इन चीज़ों पे वास्तु काम करता है? क्या वास्तु हमें सिग्नल्स देता है कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट होने से पहले? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट वास्तु अभिनंदन जी से, और जानेंगे कि एक्चुअली ये एक्सीडेंट्स हमें क्या सिग्नल्स देते हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन जी, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल। तो सर बहुत सारी बातें करी वास्तु से रिलेटेड और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अलग टॉपिक। बहुत सुना है कि एक मशीनरी को हम जितना मर्जी ठीक करा लें ये बार बार ख़राब ही हो जाती है, या हम कोइंसिडेंटली उस एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी रखो आप वो चीज़ जल्दी ख़राब होती है। तो कोई मेजर एक्सीडेंट होने से पहले क्या हमारा वास्तु हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देता है कि आपको कोई प्रॉब्लम बड़ी आने वाली है? तो अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है प्रॉपर्टी का, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन जब आपने मुझे बताया कि क्या एक्सीडेंट्स भी वास्तु से जुड़े हैं, तो बिल्कुल। मैंने कहा कि एक नहीं हज़ारों केसेस मिल जाएंगे आपको। अच्छा, कैसे? देखिए, बहुत ना कॉमन परसेप्शन है लोगों की जो गलत है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, राइट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पद आता है E1, ठीक है, जब हम उसको एंगुलर डिवीजन से ग्रेडिंग करते हैं, जिसका एट्रीब्यूट है फायर एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस, अच्छा। ठीक है। तो कुछ साल पहले मैं कहीं पे रिसर्च कर रहा था, या समझ लीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हम डेटा को वैलिडेट करते हैं ना। बहुत सारी आपको यूनिट्स मिलेंगी जहाँ पर इस तरह की दुर्घटना हुई और आपने देखा कि एंट्रेंस ये थी। बहुत तरह की दुर्घटना हुई, कुछ फैक्ट्रीज में चोरी हुई, वहाँ पर आप देखेंगी साउथ ईस्ट की एंट्रेंस थी। तो अच्छा। अंदर के बारे में तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो एंट्रेंस के ऊपर ही हमने देख लिया कि भाई इस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दीज आर नॉट स्मॉल प्रॉब्लम्स, दीज आर बिग प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं आपको अभी रिसेंटली बताता हूँ। 2 दिन पहले मुझे किसी क्लाइंट का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री है मानेसर में, ठीक है, और उसके अंदर मतलब हम वास्तु कराना चाहते हैं। हमने वास्तु के हिसाब से बनाई थी मोटी मोटी, लेकिन हम एक बार वास्तु की कंसल्टेशन करना चाहते हैं। मैंने कहा जी कब से प्रॉब्लम आ रही है आपको? उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी फैक्ट्री ठीक चल रही थी, उसमें अचानक आग लग गई। तो जब हमने ये नया यूनिट सेटअप करा तो उसके बाद ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि क्या उस पुरानी फैक्ट्री की एंट्रेंस इस तरह की थी, नॉर्थ ईस्ट की थी? तो उन्होंने कुछ समय लिया, कहते जी हाँ थी तो ऐसी। तो आप देख रही हैं कि वो कौन सी चीज़ कब जाकर इफेक्ट करे। और दुर्घटना छोटी नहीं होती। आ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मिसचैप हो, छोटा भी हो सकता है, राइट। बिल्कुल सही। जैसे मैं कई क्लाइंट्स के पास मैंने देखा कि एक्सीडेंट्स की क्या फॉर्म आई कि घर के पेट्स ने ही उनको अटैक कर दिया, अच्छा। राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, शायद आप वास्तु से जोड़ के भी ना देखें, एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। राइट। तो ऐसे एक नहीं मल्टीपल केसेस हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि ये इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, कुछ एक्सीडेंट्स इस तरह के होंगे, ठीक है ना।
तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हमारे साथ हुए तो हैं, बट वी नेवर थॉट इट इज़ बिकॉज ऑफ वास्तु. आई सेड इवन आई डिडंट न्यू बिफोर आई वाज डूइंग वास्तु कि दिस कैन बी रिलेटेड टू दिस. अच्छा, So yes, it's a part and parcel of game. ओके, तो अगर हम इसे थोड़ा-सा और डीपली जानना चाहें या आप हमें और बताइए कि कैसे एक्सीडेंट्स हमारे वास्तु से लिंक्ड होते हैं? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जब हम वास्तु के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो दो कारण हैं. एक है एनर्जी और एक है ओरिएंटेशन. जैसे हमने बात की है कि आपकी एंट्रेंस कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, साउथ ईस्ट में क्या है, उस तरीके से. ठीक है, तो मेरे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है भिवाड़ी में सैनिटरी वेयर की, राइट. वो सैनिटरी का सामान बनाते हैं. वो नया यूनिट जब लगा तो उसके अंदर प्रॉपर वास्तु हुआ. तो उस वास्तु के बाद भी वहाँ पर एक बार लिफ्ट गिर गई. अच्छा, भगवान की कृपा से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन दोबारा वहाँ पर सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ कुछ दिनों बाद. ठीक है, अच्छा, तो वहाँ पर पाया गया कि ये जो प्रॉब्लम थी ये एनर्जी के कारण थी. उस फैक्ट्री में इससे पहले जो ओनर थे उनकी किसी लेबरर के साथ किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी. ओके, तो शायद उस कारण से एक एनर्जी इम्बैलेंस चलता जा रहा था, राइट. बाद में हमने अलग अलग विधाएं वहाँ करी एंड गॉड हैज़ बीन काइंड. लेकिन एक होता है ओरिएंटेशन, जहाँ हम कह रहे हैं कि भाई हमारी एंट्रेंस गलत हो गई, हमारा पिट गलत आ गया, या हमारा कोई जोन ओवर एक्टिव हो गया या एक्सटेंड हो गया. ठीक है, जैसे साउथ ईस्ट. ओके, देखिए साउथ ईस्ट के अंदर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, बोरिंग आ गई, हुँ, तो मैं ऑलमोस्ट समझता हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ गारंटी. मतलब आप किसी को गारंटी दे दीजिए कि ये काम बंद होगा. ये समय की बात है कि आप इसमें बर्दाश्त कितना कर सकते हैं, राइट. अच्छा, क्योंकि साउथ ईस्ट इज योर लिक्विड कैश. ठीक है, साउथ ईस्ट के इम्बैलेंस होने से मशीन्स में प्रॉब्लम आती है, लेबर इश्यूज आते हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल इश्यूज आते हैं, बहुत तरह के इश्यूज आते हैं. तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट. हम कहते हैं कि यार यहाँ पे ये काम तो एनपीबी होना इसका लगभग तय है. अब क्लाइंट के ऊपर है कि कितनी बर्दाश्त है. देर आर सम बिजनेसेस विच कैन पोर इन मनी मोर एंड मोर मनी. आप उसे कितना खींच सकते हो. लेकिन ये दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल फैक्ट. जिन लोगों का व्यापार में दिक्कत आ रही हो वो चेक करें, जिनकी दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हों वो भी चेक करें कि क्या हमारी साउथ ईस्ट में एंट्रेंस या साउथ ईस्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है. और सेम क्या हमारी नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस तो नहीं है. नॉर्थ ईस्ट के अंदर दो पद आते हैं, दोनों के अंदर ये इशू नहीं आता. एक पर्टिकुलर पद की मैं बात कर रहा हूँ, राइट. तो जब तक हम एक प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं करते एंगुलर डिवीजन मेथड से, तब तक आप किसी को कंफर्म श्योरिटी से नहीं कह सकते. अच्छा। तो मतलब वास्तु में एक्सीडेंट्स का अगर ध्यान रखना है तो प्रॉपर ग्रेडिंग होनी ज़रूरी है। बिना ग्रेडिंग के बहुत बढ़िया वास्तु नहीं होता, मोटा मोटा वास्तु होता है. एक एक्यूरेसी की कमी है, तो वो एक्यूरेसी आपकी ग्रेडिंग के साथ ही आएगी. अगर हम और एग्जाम्पल से समझना चाहें इसको डीपली कि कैसे ये एक्सीडेंट्स बेसिकली या कह लीजिए हमारे साथ जो भी मिसहैपनिंग्स होती हैं ये हमारे वास्तु से भी रिलेटेड होती हैं। देखो क्या है, हम वास्तु में बात करते हैं पंच तत्वों की, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश. ओके, तो जो फायर एलिमेंट है वो बहुत तीव्र होता है. हमारी बॉडी के अंदर भी जो फायर होता है वो बड़ी बैलेंस होती है. अगर वो हल्की सी बढ़ जाए तो बुखार आ जाता है, राइट. उसी तरीके से साउथ ईस्ट है. साउथ ईस्ट के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लड रेड कलर भी कर दें, बहुत ज़्यादा मतलब आप उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, और वो ऑलरेडी वहाँ पे रिक्वायर नहीं है, अगर डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट एंड द बार चार्ट, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ओके, एंट्रेंस आपकी गलत जगह पे हो तो भी आ सकती है. तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन क्या ये चीज़ें वास्तु से जुड़ी हुई हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं. ओके। तो सर कौन सा एलिमेंट या कौन सा जोन हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ देख सकते हैं? तो थोड़ा सा आप ये समझाइए। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस.
तो एंट्रेंस के कुछ पद हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का E1 पद बताया, फायर एक्सीडेंट एंड लॉसेस, और उसी तरीके से एक और साउथ ईस्ट के अंदर हमारी एंट्रेंस आती है जहाँ पर हम कहते हैं कि यू विल हैव फाइनेंशियल लॉसेस और यहाँ पे चोरी होगी। अच्छा। हाँ, तो मेरे पास एक बार ना क्लाइंट का कॉल आया कि सर आप हमारे घर आए थे और आपने कहा था कि आपके यहाँ चोरी हुई या चोरी तो नहीं हो रही बार बार। तो सर वो चोर पकड़ा गया, हमारा सर्वेंट ही चोरी करता था। अच्छा। तो हमने उसे यहाँ से कहीं और भेजा, तो वहाँ भी उसने चोरी करी हमारी ऑफिस वगैरह में, वहाँ वो पकड़ा गया। तो हमने जब उससे पूछा तो उसने कहा जी मैं तो आपके घर पे भी करता था XYZ। सो ये एक पद है जो बताता है कि सर्वेंट्स वुड स्टील एंड यू विल नॉट बी एबल टू कैच देम इजीली। अच्छा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम एज अ लेमैन हम हर चीज़ का इफेक्ट तो जानते नहीं, राइट। और जब हम वास्तु करते हैं, कई लोग तो बिना मैप के ही वास्तु कर देते हैं। तो जब तक हमारे पास एक्यूरेसी नहीं आएगी ना, तब तक आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। और जब आपके पास एक्यूरेसी आ गई, आप हर चीज़ को पिन पॉइंट कर पाओगे सूनर और लेटर। हम फायर की बात करते हैं तो कई जगह शॉर्ट सर्किट छोटा मोटा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि एक मैसिव इशू होगा, एग्जैक्टली। राइट। सो इंटेंसिटी कैन वेरी, ठीक है ना, लेकिन एक एक इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके। तो सर कौन कौन सी जोन्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन्स होती हैं? सिर्फ साउथ ईस्ट की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन है। इसके अलावा साउथ वेस्ट के अंदर पिट भी बहुत डेंजरस माना गया है, लेकिन उससे चीज़ों में रुकावट आएगी। एक्सीडेंट्स की बात अगर मैं करूं और स्पेशली करूं, पिन पॉइंट करूं, तो साउथ ईस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ओके। और जैसे अभी आपने कहा कि एक्सीडेंट्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, तो ये जो बड़े डिज़ास्टर्स वाले एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें कोई इंसान अपनी लाइफ को भी लूज़ कर देता है, क्या वो भी कहीं ना कहीं वास्तु से रिलेटेड हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो जैसे हम आपने बताया कि सी इन केस ऑफ फायर मिसचैप और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो किसी को भी प्रॉब्लम कर सकता है, राइट। बस ये सिर्फ हमारी समझ के कारण कि हमने राइट टाइम पर एक राइट ओपिनियन नहीं लिया था, मे बी हमारा फेथ नहीं है, या हमें लगता है कि नहीं ऐसे ही है, काम नहीं करता। एग्जैक्टली क्योंकि हम जो मिस हैपनिंग्स होती हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उन्हें हम कोइंसिडेंटली देखते हैं कि माइट भी हमारी कोई गलती होगी। ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि वास्तु ही हो, या अब आपका वास्तु ठीक है तो आप गलती नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप तो ह्यूमन एरर इज ऑलवेज देयर, राइट। और जब आप देखेंगे कि दुर्घटना भी जहाँ पर हुई, वहाँ पर भी कोई ना कोई ह्यूमन एरर हुआ, उसने ह्यूमन एरर की पोटेंसी बढ़ा दी कि ज़्यादा ह्यूमन एरर होने के शायद चांसेस हो गए यहाँ पे। ओके। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ वास्तु का इशू है, इस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? तो सबसे पहले आप ग्रेडिंग करेंगे किसी भी तरीके से, आपके कौन से पद पर एंट्रेंस आ रही है, किस पद पे आपका एलिमेंटल बैलेंस कैसा है, उसी के ऊपर आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एक अगला स्टेप आता है इंट्यूशन बेस्ड, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ की इंट्यूशन से या एनर्जी को हम कहते हैं कि भाई मैंने आपसे बताया ना कि एनर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओरिएंटेशन नहीं, उसको चेक करेंगे, तभी आप किसी कंक्लूजन पर आएंगे। ओके। तो सर जैसे अभी हमने बात करी ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन में तो आपने जोन्स के बारे में बता दिया, लेकिन अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी हमारी वास्तु में कितना इम्पैक्ट कर सकती है? थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। एनर्जी बहुत तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। अब एनर्जी को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। हम इसे नेगेटिव और पॉजिटिव के तरीके से ही लेते हैं ना, राइट। अदरवाइज हम कह रहे हैं कि अनसीन थिंग्स, राइट, कि कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, ये भी किसी फैक्ट्री का है। वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और प्रॉब्लम्स एनर्जी बेस्ड थी। जैसे रात को लेबर को कोई तंग करता था, अच्छा। उनको कुछ आवाज़ें आती थी, ठीक है ना। लेबर वहाँ सोती है एंड लेबर ने अपने ओनर को बताया कि जी हमें रात को इस तरह की दिक्कत आ रही है, और
एक्सीडेंट्स होने लग गए, ठीक है, दुर्घटनाएं बढ़ गई, छोटी 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 छोटी, हर काम में डिले आना लगा, ठीक है। तो वहाँ पर उसको उस ओरिएंटेशन में वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी थी जिसको बाद में कंट्रोल किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, कुछ पूजाएं की गई, कुछ प्रार्थनाएं की गई, ठीक है, ताकि वो चीज़ें वहाँ पे बेहतर हों। एंड गॉड हैज़ बीन काइंड टू देम एज वेल। तो सर अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं वास्तु के इम्बैलेंस से। तो अगर मैं कहूँ कोई मेजर इश्यूज, जैसे मैंने देखा भी है कि कोई हेड इंजरी हो और वो सीवियर इंजरी हो, तो क्या ये भी वास्तु हमें दिखाता है? हाँ हाँ, देखो जैसे क्या होता है, वास्तु के अंदर हम मान के चलते हैं कि द ब्रेन इज नॉर्थ ईस्ट, राइट। भगवान वास्तु पुरुष का सर वहाँ है, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ मर्म स्थान है, ठीक है। ऐसी कुछ केस स्टडीज पाई हैं, बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमने बहुत जगह देखा कि जहाँ पर मर्म स्थान हिट हुए, या जैसे एक केस है पुणे का, वहाँ पर क्लाइंट ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक गेट को शिफ्ट किया घर बनने के बाद, ठीक है। तो वो जो स्थान आ रहा था वो वही आ रहा था जो मर्म स्थान जहाँ पर होते हैं। तो वो शिफ्ट करते ही उसकी वाइफ को एक हेड इंजरी आ गई। ओके। तो इसको एज अ वास्तु हमने देखा कि शायद वहाँ मर्म स्थान हिट हो गया। ओके। नाउ इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट एंड द एक्सीडेंट इज इन द ब्रेन, ठीक है। उसी तरीके से ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। चलिए, कई बार क्या होता है, भगवान वास्तु पुरुष को एज अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी मानते हैं कि उनका सर नॉर्थ ईस्ट में, पैर साउथ वेस्ट में, और उनके घुटने नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो कई बार हम दीवार पे कील ठोकते हैं और वो मर्म भेदन हो जाता है, राइट। तो आपको उस बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है। कोई केस स्टडी अगर आपके पास है तो? आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने और भी किसी पॉडकास्ट में बताया था कि मैं एक मित्र के यहाँ गया और उसने कहा कि मुझे ना बैक एक बहुत हो रहा है। ओके। ठीक है, मैंने बैठे जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन देखा कि उन्होंने वो आजकल एक डबल डोर वाला फ्रिज आया हुआ है, राइट। तो उन्होंने वो अपग्रेड करा, और जहाँ पड़ा था ना वहाँ पे एक बहुत पॉसिबिलिटी थी कि शायद ये मर्म स्थान हिट हो रहा होगा, क्योंकि पहले वाला स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहा था, ये ज़्यादा कर रहा था। तो एक कैजुअल क्वेश्चन पूछा कि ये पेन कब से स्टार्ट हुआ। तो उसने कहा कि हो गए लगभग 6 महीने। तो मैंने कहा कि क्या ये फ्रिज लाने के बाद ये पेन स्टार्ट हुआ? तो उसने कुछ समय सोचा और कहता हाँ, ये लगभग वही समय था। बड़ी नॉर्मल सी चीज़। मैंने कहा इसका कोई इलाज कराया, डॉक्टर कराया, बहुत करा दिया जी, सब कुछ करा दिया, ओके। मैंने कहा एक काम करते हैं, ये फ्रिज है ना, इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा ना यहाँ से मूव करके आप आगे कर दो। ओके। कहते क्यों? मैंने कहा कर दो, शायद इसमें रिलीफ आ जाए। ओके, मैं कुछ दिनों बाद उनसे मिला। मैंने कहा बैक एक कैसा है? ओहो, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। एक्चुअली ना मुझे एक XYZ फलाना हकीम मिल गया था और उसने कोई चीज़ बनाई, उससे वो ठीक हो गया। तो अब इसका कारण आप हकीम जी को कहिए, या आप वो जो फ्रिज मूव करी हाँ। उससे कहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि वास्तु में क्या हम दवाई बंद कर दें, दवाई नहीं बंद करती। क्या पता अब किसी की दवाई कहीं आपको सही डॉक्टर मिल जाए, कहीं अब आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाए, राइट। क्योंकि हर चीज़ का एक कारण भी तो बनेगा ना, ठीक है। ऐसी बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मतलब अब बैक एक के लिए तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से कोई कंसल्ट नहीं करेगा, सही राइट। बात है। जब आप किसी से डिस्कशन करते हैं और आप कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो कोई आपको ये थोड़ी कहेगा कि जी मेरी वाइफ के घुटने में दर्द है, मेरे बेटे के कंधे पे दर्द है। ये तो एक रैंडमली बात हुई और हमने उसको देखा कि ये इसके कारण भी हो सकता है, राइट। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ही सामान्य हैं, कॉमन है। ओके, तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें वास्तु से देखने को मिल सकते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर? देखिए, हेल्थ के ऊपर तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा। हाँ। हम हेल्थ के ऊपर जब जाते हैं तो हम अपने हर घर की जोन को एक बॉडी पार्ट दे देते हैं। जैसे हम किडनी के लिए एक अलग जोन है, लीवर के लिए अलग जोन है, हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए अलग है,
क्रॉनिक डिजीज़ के लिए अलग है, उसके बाद हार्ट के लिए अलग है, राइट? उसी तरीके से हम अपने जब हम लेग्स की बात करते हैं तो एक अलग, तो इसके ऊपर तो हम एक स्पेशल किसी दिन चर्चा करेंगे, ठीक है ना? और लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं, जो आज का आपने बताया था कि आज हम बात करना चाहते हैं एक्सीडेंट के ऊपर, जी। तो एक्सीडेंट्स एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दो मेन चीज़ें हो गई, एक हो गई हमारी एनर्जी, एक हो गई हमारी ओरिएंटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है, एरर्स हैं, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं, एक एंट्रेंस और एक साउथ ईस्ट के इम्बैलेंस से। और मैं आपको बताता हूँ, कई बार नीला काला रंग साउथ ईस्ट में भी एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो कलर्स और ऑब्जेक्ट्स भी अट्रैक्ट करते हैं इन एक्सीडेंट्स को? जहाँ जहाँ पर हमें मौका मिला देखने का, वहाँ हमने पाया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम उसके कारण है। ओके, तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट्स की इशू आती है? ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो मैं बात करूँ, तो मैं मंदिर की बात करूँ, अगर आपके घर का पूजा रूम साउथ ईस्ट में हो जाए तो वो एक दुर्घटनाओं के चांसेस बढ़ा देता है। ओके। और अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो नीला काला रंग साउथ ईस्ट में। तो सर, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जो ये बार बार मशीनरी फेलियर होता है, तो इसका वास्तु का क्या कनेक्शन है? तो वास्तु के कारण ही ये ज़्यादा इम्बैलेंस आते हैं। एक तो ये हो गया कि मशीन का जो गुण धर्म है और जो पंच तत्वों के हिसाब से मिसअलाइन हो जाए, मतलब एक मशीन गर्म करने वाली है और वो ठंडी जगह पे लग जाए, ओके। ठीक है? तो उसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, वो चलना बंद कर देती है, या उस तरह की एफिशिएंसी नहीं आ पाती, या काम ही नहीं हो पाता, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। इसी तरीके से वियर एंड टियर का भी बहुत ज़्यादा इशू आता है। शायद मैंने आप ही के पॉडकास्ट में एक बार बताया था कि मैं एक बार फैक्ट्री में गया, शायद हमने इंडस्ट्रियल वास्तु के टॉपिक में इसको कवर करा था, कि एक क्लाइंट की पीवीसी इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन्स थी बहुत सारी, राइट? तो वहाँ क्या देखा, उसने कहा कि सारा कुछ ठीक है, ये हमारी सबसे महंगी मशीन है और ये ही सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है और इसका काम भी नहीं आता, मतलब हमने इसको बिल्कुल कम यूज़ करते हैं, बाकी सारी चलती हैं। अच्छा। तो देखा क्या कि वो मशीन अब लगी हुई थी नॉर्थ ईस्ट में और बाकी सारी लगी हुई थी हमारे ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ। तो उसे कहा कि एक काम कीजिए, ये सबसे ज़्यादा वेयर एंड टियर मांगती है ना, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दीजिए, एंड इट फिक्स द प्रॉब्लम। ओके। सेम इक्विपमेंट, नो चेंजेस डन, वी हैव जस्ट चेंज द पोजीशन, इट हैज सॉल्व द इशू। ओके। इस बार क्या हुआ, वो जो तत्व था वो बैलेंस हो गया, अग्नि अपने स्थान पे पहुंच गई, उसने उसको सपोर्ट कर दिया। तो मतलब अगर मशीनरी को शिफ्ट करके उसकी सही डायरेक्शन में, उसके सही जोन में रखा जाए, तो वो भी आपको और अच्छे बेनिफिट्स दे सकती है एज ऐसा कम्पेयर टू बहुत बहुत एक्सीडेंट्स। कॉमन चीज़ है, मतलब इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर हम ऐसा ही सजेस्ट करते हैं, और जहाँ पर कोई मशीन चेंज नहीं हो सकती फिर वहाँ पे उपचार किया जाता है। ओके, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ऑफिसेज में या फैक्ट्रीज में बहुत हैवी मशीनरी होती है, आप पूरा सेटअप को उठा के कहीं और प्लेस नहीं कर सकते। बहुत बड़ी एक कंपनी है जहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्म स्थान के अंदर मशीन लगी हुई है, और मतलब अगर हम उसे चेंज करते तो इट वुड हैव बीन डिसमेंटलिंग द एंटायर प्लांट, एंड वेरी वेरी ह्यूज एंड रिनाउंड कंपनी। तो वहाँ पर जो उपचार किए गए वो बिना शिफ्टिंग के ही किया गया। ओके। अब क्या वो उतना बेटर रिजल्ट होता है जितना हम कहते हैं कि उससे हो? हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम कम हो गई। ओके, तो मतलब प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी, प्रॉब्लम का डेफिनेटली जो इशू डेफिनेटली। है वो कम हो जाता है। ओके, तो ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज है जो यूजुअली आप सजेस्ट करते हैं इन एक्सीडेंट प्रोन से बचने के लिए? सबसे पहले तो एलिमेंटल बैलेंस किया जाता है कि किसी गलत दिशा के अंदर अगर मतलब अगर एलिमेंटल बैलेंस ठीक नहीं है तो उसको ठीक किया जाए। अगर गेट्स गलत जगह पर हैं तो वो शिफ्ट नहीं हो सकते, तो उनको वहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि उसका इम्पैक्ट ना आए। तो इन दोनों चीज़ों को ही आप समझिए, आ, भगवान की कृपा रहे तो 100% रिजल्ट है। तो सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिनसे वो अपनी लाइफ को और इजी करें और इन एक्सीडेंट से बचे रहें? तो अगर आपकी प्रेमाइसेस के अंदर आपको एक्सीडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको थेफ्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मशीनरी ब्रेकडाउन या लेबर इश्यूज आ रहे हैं, आप दो जोन्स को चेक कीजिए। एक अपनी एंट्रेंस चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है,
या आपकी एंट्रेंस साउथ ईस्ट में तो नहीं है, या साउथ ईस्ट में किसी और तरह का इम्बैलेंस तो नहीं है. ओके, This should solve the problem in maximum cases. ओके, एंड सेकंड वन? These are the only two things which can be done, and this would solve 80% of the problems. ओके सर, थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप कि आपको भी आया हो। Absolutely. और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ और डिस्कस करेंगे कि वास्तु में और क्या क्या राज छुपे हैं। Sure, sure, sure. एंड आज हमने जैसे जाना कि हमारी जो एनर्जीज़ हैं या हमारे आसपास जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी मिसहैपनिंग होती है, उसमें वास्तु का क्या रोल है और कैसे हम अपने घर का वास्तु, अपने ऑफिस का वास्तु, अपने फैक्ट्री का वास्तु को ठीक करके इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को एक स्मूथ ट्रैक पे ले जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में इन्हें ज़रूर कवर करने का भी ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। Thank you so much.